जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वो किस किन नामों से किया गया है, तो भारत तथा इंडिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। तीसरा क्वेश्चन, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4, ऑप्शन ई अनुच्छेद 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 3 ऑप्शन सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ निहित है, संसद में निहित है, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो शक्ति है, नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो भारत के राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या सर्वोच्च न्यायालय को है, तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो कौन सा नहीं है, तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये उपबंध संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। ये हम संवैधानिक रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद के तहत एक कानून द्वारा संभव नहीं है।
नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो कौन सा नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश नहीं है। नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो इनमें तीनों सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक केवल सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य, 9 संघीय क्षेत्र, 22 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र, 21 राज्य, 7 संघीय क्षेत्र। तो कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला गोवा है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा झारखंड है, चौथा हरियाणा है। इनमें से सबसे पहले जो है किस राज्य का गठन हुआ? तो गोवा का हुआ, जो 30 मई 1987 30 मई 1987 को हुआ। फिर तेलंगाना हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा हुआ। हरियाणा 1 नवंबर 1966, नहीं, सर्वप्रथम हरियाणा ही हुआ था 1 नवंबर 1966। उसके बाद गोवा हुआ 30 मई 1987। उसके बाद झारखंड हुआ 15 नवंबर 2000। उसके बाद तेलंगाना हुआ 2 जून 2014। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कालानुक्रम बनाया तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ जो है कि पहले सिक्किम हुआ, उसके बाद उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ सर्वप्रथम नागालैंड को प्राप्त हुआ। नागालैंड को 1963 में, नागालैंड को, उसके बाद हरियाणा को प्राप्त हुआ 1966 में, उसके बाद सिक्किम को प्राप्त हुआ 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 1987 में। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई है वो 9 नवंबर 2000 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आइए देखते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड जो बना 1963 में बना। ऑप्शन में 1963 नहीं है, इसको 63 बना लेते हैं, 1963। झारखंड, झारखंड जो है 2000 में बना। तेलंगाना 2014 में बना। और सिक्किम 1975 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, वर्ष किया गया? आइए देखते हैं किस वर्ष। पुनर्गठन आयोग की स्तुति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ ये MCQ समाप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।